दोस्तों, स्वागत है समर्थवाद न्यूज में। मैं मुनीश शर्मा। फिलहाल हम खड़े हैं हेमंत नर्सिंग होम में। एक मामला सामने आया है। एक एक्सीडेंटल केस पहुंचा था इनके यहाँ। मामला एक्सीडेंट का था, ट्रीटमेंट होना था, शाम का समय दिया गया था सर्जरी का। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पर जिनका एक्सीडेंट हुआ था वो यहाँ पर एडमिट थे। उनको कुछ पेट में तकलीफ थी, जिसको लेकर उनकी बिटिया ने डॉक्टर से शिकायत की। डॉक्टर के द्वारा कंपाउंडर को बोला गया या नहीं बोला गया, ये संशय का मामला है। लेकिन जो दो कंपाउंडर का नाम लिया जा रहा है, उनके द्वारा 2 इंजेक्शन उनको दिए गए और जिसके तुरंत बाद उनकी मृत्यु हो गई। आइए, परिवार हमारे साथ है, जानकारी लेंगे मामला पूरा है क्या। जानना चाहूंगा पूरा मामला है क्या, आप किस वजह से हेमंत नर्सिंग होम में पहुंचे थे और ये जो डेथ हुई है, आपके फादर हैं शायद पिताजी, उनकी डेथ क्यों हुई, किन कारणों से हुई? दरअसल बात यह है, उनकी सुबह थोड़ी सी एक्सीडेंट हुआ उनका नंदेड़ा के आसपास। तो उन्हें हम डायरेक्ट लेके पहले यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में लाए। वहाँ पे उन्होंने कहा कि आप हेमंत हॉस्पिटल में कहीं आप कहीं और दिखा लो, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेके आए। उनकी बिल्कुल सही थी। उनका हमने सिटी स्कैन कराया, बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई। उनका एक्सरे कराया, बिल्कुल सही था। अल्ट्रासाउंड कराया, बिल्कुल नॉर्मल था, किसी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और वो आराम से हमारे से बात भी कर रहे थे। उनका कहना यह था, मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो रही है और मेरे पेट में थोड़ी समस्या है, ये वो कह रहे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, हमने जाके कहा कि भाई उन्हें पेट में दिक्कत हो रही है, तो आप थोड़ी उन्हें दवाई वगैरह दे दो कुछ, जिससे थोड़ा आराम मिल जाए कुछ देर के लिए। इन लोगों ने बिल्कुल, पहले तो ये लोग दवाई नहीं दे रहे थे। उसके बाद जब हमने कहा तो कहने लगे कि चलो ठीक है, ये 3 दवाई इस पे इंजेक्शन वगैरह लिख के लाए और जाके वो हमें वहां से लाके और लगवा दिया उनके। अब जैसे ही उनके इंजेक्शन लगा, उसके 10 से 15 मिनट के बाद उनकी डेथ हुई। जो इंजेक्शन दिए गए हैं वो डॉक्टर ने रिकमेंड किए थे या जो यहाँ पर वार्ड बॉय है उनके द्वारा अपने आप लगाए गए? ये हमें नहीं पता क्लियर, क्योंकि वार्ड बॉय का कहना यह था कि मैं डॉक्टर से पूछ के आया हूँ जी इसके बारे में। तो उनके द्वारा इंजेक्शन जैसे ही दिए गए तुरंत मृत्यु हो गई। जी बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे आप, ट्रीटमेंट किस चीज का कराने आए थे यहाँ? उनका एक्सीडेंट हुआ था, मैंने आपको बताया तो। सर्जरी कराने आए थे। उनके पैर में फ्रैक्चर था, उनकी फिंगर्स में लास्ट वाली। जी, तो सर्जरी के दौरान पेट वगैरह में दर्द उठा उनके? सर्जरी से पहले ही होता पेट में दर्द। 6 बजे के लिए बोला था, 6 बजे सर्जरी होगी। सर्जरी तो 6 बजे होनी थी। तो डॉक्टर के पास आप लोग गए उनसे बात करने के लिए कि भाई हमारे पिताजी के दर्द हो रहा है? उनकी सारी जांचें हुई थी। पहले सिटी स्कैन हुआ, नॉर्मल आया। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे सब नॉर्मल था। उन्होंने कहा हम शाम को ऑपरेशन करेंगे। मैंने कहा उन्हें बेचैनी हो रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बिल्कुल भी बोल नहीं पा रहे, उन्हें बहुत बेचैनी हो रही थी। तो मैं यही कहने उन्हें गई थी, उनके पेट में दर्द भी और उन्हें बेचैनी हो रही बहुत। तो कहने लगे कोई नहीं, अभी ऐसे ही रहने दो, वो तो शाम को 6 बजे ही होगा। मैंने कहा एक बार आप चल के देखो तो सही। कि नहीं, वो लड़के देख रहे हैं। तो जो इंजेक्शन दिए गए उनके उन इंजेक्शन लगने के बाद इनकी मृत्यु? हाँ, जैसे इंजेक्शन लगे उसके मुश्किल से 5-10 मिनट बाद ही मुश्किल से उनके मुंह से उल्टी हुई, फिर नाक से उल्टी बहने लगी। और फिर हम डॉक्टर के पास गए, फिर आए डॉक्टर। जब भी आगे, पहले लड़कों ने ही चेक करा, उसके बाद जब बताया डॉक्टर को, फिर आए डॉक्टर, फिर ऑक्सीजन लगा, ये लगा, फिर कह रहे कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे करके चले गए। तो आप लोगों ने पूछा डॉक्टर से कि भाई हुआ क्या है, किस कारण वजह से मृत्यु? मैंने खुद पूछा तो कह रहे अनहोनी हो गई। जी, तो आप लोग क्या मानते हैं? जी, अनहोनी कैसे हो सकती है जब मैं 10 मिनट पहले बात करके जा रही हूँ उनसे? ये तो लापरवाही हुई ना सरासर। कोई समस्या तो हो, समस्या तो उनके पैर में थी, तो डेथ का तो कोई मैटर नहीं बैठता। तो आप लोगों का कहना यह है कि वो जो इंजेक्शन थे वो गलत दिए गए? बिल्कुल, उन्हीं की वजह से जो है, उनकी वजह से ही हुआ है। तो आप लोग क्या मांग करते हैं? डॉक्टर देखने नहीं आए एक बार भी। डॉक्टर को देखना चाहिए था, डॉक्टर देखने नहीं आए। तो मांग क्या है आप लोगों की? इसकी जांच हो पहले तो। ऐसे तो बिल्कुल, ये तो सरासर गलत बात है। जितना जानकारी मुझे है, जो सज्जन है उनका कोई एक्सीडेंट हुआ था और एक्सीडेंट के इलाज के लिए वो अस्पताल में आए थे। जो हमारे यहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीपक सेमवाल जी, तो वो उन्होंने ही उनको देखा और उनकी जो जांचें वगैरह हैं वो सब करवाई गई। और जो मरीज के लिए उल्टी उनको बता रहे थे, उल्टी के इंजेक्शन, दर्द के इंजेक्शन, वो सब जो सामान्य होते हैं वो उनको लगाए गए। और इस दौरान जो हुआ, मरीज को उल्टी आई और वो उल्टी निकल के एकदम से उनके फेफड़े में चली गई। सर क्या हैवी डोज की वजह से हुआ है? नहीं, ऐसी कोई हेवी डोज उनको लगी नहीं। आप उल्टी और दर्द, उसके लिए जो साधारण ऑपरेशन जो इंजेक्शन होते हैं, ऑपरेशन गलती में कह रहा हूँ, जो सामान्य इंजेक्शन होते हैं वही है। और ऐसा नहीं कोई उनको 20-25 इंजेक्शन लगाए, जो सामान्य डोज में एक इंजेक्शन लगते हैं वही उनको लगाए गए। और क्योंकि उनको उल्टी हुई और वो क्योंकि एकदम से, जो हमारी भाषा में उसको कहते हैं एस्पिरेशन, तो आप उल्टी होके वो फेफड़े की तरफ चली गई, तो उसकी वजह से उनको मृत्यु हो गई।
आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने बार बार कहा है कि ट्रीटमेंट दिया जाए, लेकिन उसका जो है ट्रीटमेंट नहीं किया गया, ध्यान नहीं दिया गया। साहब देखिए, मरीज को दर्द हो रहा है, आपने दर्द का इंजेक्शन लगा दिया, इनको उल्टी बता रहे हैं, उल्टी का इंजेक्शन लगा दिया, तुरंत सारे दर्द खत्म हो जाए ऐसा संभव नहीं है। और जब किसी के कोई घटना हो जाती है तो उनका जाहिर सी बात है कि हमसे सेटिस्फाइड ना होना एक आम चीज है। देखिए, जब कोई घटना हो आरोप रही है, सरासर गलत है उन लोग। हाँ मेरे बिल्कुल, मैं इन आरोपों को निराधार बता दूं। तो बताना चाहूंगा आजकल का रवैया क्या हो गया हॉस्पिटलों का। आप लोग जाते हैं अपने परिजनों को लेकर, जो बीमार होते हैं, जिनको कुछ इंजरीज वगैरह होती है, भर्ती कराते हैं तो पहले तो पेमेंट जमा कराने की बात चलती है, चलिए हो गया। उसके बाद क्या होता है कि डॉक्टर खुद ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, वार्ड बॉय को भेज दिया, जाओ भाई तुम ही इंजेक्शन लगाओ, तुम ही ड्रिप लगाओ। चेकअप करना भी जरूरी नहीं समझ रहे हैं। शुरुआत में मेडिसिन चालू हो जाती हैं, उसके बाद परिजन पहुंचते हैं, बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि सर चेक कर लीजिए, उसके बावजूद भी नहीं पहुंच रहे, जैसा इन लोगों का कहना है। लेकिन जिस समय मामला हाथ से निकलता दिखाई दिया, या मैं तो ये कहना चाहूंगा हाथ से निकल ही गया, क्योंकि वोमिटिंग वगैरह हुई, मुंह से भी हुई, नाक से भी हुई, बचना मुश्किल हुआ। उसके बाद डॉक्टर की टीम पहुंचती है और उसके बाद बोलती है कि सब कुछ खत्म हो गया। अगर परिजन पूछते हैं कारण, तो बताते हैं कि अनहोनी है, हो जाती है। तो क्या अनहोनी करने के लिए डॉक्टर्स लोग इस समय हॉस्पिटलों को संचालित कर रहे हैं? ये सवाल बनता है, हम भी पूछते हैं और जनता भी पूछती है, क्या इस प्रकार का डील डोल रवैया जनता की सेवा करने के लिए है या फिर कुछ और ही चल रहा है? समाज न्यूज से मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद।